ये जमात कुर्बान गाहे इश्क़ रिसालत में आई हुई सिपाहियों की है और मुझे क़तअन ये एहसास नहीं हो रहा कि ये कोई जलसा है या कोई प्रोग्राम है, बल्कि आपका जज्बा और आपका जोश ये बता रहा है जिस दिन भी ये ऐलान होगा, जिस दिन भी ये कहा जाएगा ए मुसलमान तू अपने नबी कौनैन के लिए क्या दे सकता है, तो बिहम्दिही ताला यहाँ का बच्चा बच्चा ये कहने पर आज कादिर है कि हम अपने माल मता जायदाद ये सब दुनियावी चीज़ें हैं, बल्कि अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी हर सांस कुर्बान करने को तैयार है। मेरे अजीज़ों, कुत्ता भी जल्दी मालिक नहीं बदलता। कुत्ते की भी आदत है 2 दिन भी अगर मालिक रोटी ना डाले तो दरवाज़ा नहीं छोड़ता। क्या हम उससे ज़्यादा गिरे हुए लोग हैं? क्या हम उससे ज़्यादा गए गुजरे? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ने हमें उम्मत मुस्तफ़ा में पैदा किया। ज़ालिमों को ये बता दो कि तुमने अगर हमारी औलाद का कत्ले आम किया, हमारे घर बार छीने, हमारी जायदादों पर कब्ज़ा किया तो कर लो, जो टुकड़े तुम कर सकते हो हमारे सब कर लो, इसलिए कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के वफ़ादार हैं। वफ़ादार होना ये हलाली होने की सबसे आला सिफ़ात में से है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वफ़ादारों में रखा है। हर चीज़ हमारी बिखर जाए लेकिन दरे मुस्तफ़ा से हम कभी गद्दारी नहीं कर सकते। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनके नाम पर कभी सौदा नहीं कर सकते। अज़ीज़ान गिरामी, आज के हालात इस तरह से आएंगे आपके साथ कि तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हारे इम्तिहानात होंगे, तुम्हें ख़रीदने की कोशिश की जाएगी। मैं आपको बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद मिसालें दे दूं, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊं कि इसका अजर और इसका सिला क्या मिलता है। तुम ढूंढ रहे हो ना, कामयाबी ढूंढ रहे हो ना। यहाँ पर लोग हमेशा हर एक की शिकायत ये होती है कि मुझे माशी तंगदस्ती है, किसी को अपने बिजनेस के मसले, किसी की औलाद के बिगड़ने के मसले, किसी की बीमारियों के मसले, हर तरह के मसले। और उसके बाद ख्वाहिशात तो ऐसी ऐसी हैं कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मौत आ जाती है। मैं आपको एक इलाज बता करके जाता हूँ। सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़े उरूज पर पहुँचना चाहते हो, जाहिर सी बात है रोज़ दुआ भी तो करते होंगे, ऐ अल्लाह मुझे गनी कर दे, ऐ अल्लाह मेरे कारोबार में तरक्की दे दे, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को सालेह व फरमाबरदार कर दे। ये सारी दुआएं भी आप करते रहते हैं, लेकिन आपको मैं इकबाल की वो बात बता दूं। शायर मशरिक़ कलंदर लाहौरी कई सालों तक यूरोप की गलियों को छान मारता रहा और मगरिब की दुनिया को देखता रहा। ने कहा नहीं, कुछ और देखता हूँ। फिज़िक्स को देखा, ज्योग्राफिक को देखा, मैथ्स को देखा, हर फील्ड को देखा। इकबाल कई सालों तक यूरोप की सरजमीन पर इस तरह सरगर्दा रहा कि कोई एक मैसेज अपने वतन में अपनी कौम के पास ले आऊं, उनको कामयाबी का राज बता दूं, कामयाबी का राज बता दूं। क्या मुसलमानों, कौन सी फील्ड में तुम जाओगे तो सबसे ज्यादा कामयाब होगे? तवज्जो है, इकबाल ने क्या इलाज बताया। कई सालों तक साइंस, फिजिक्स, ज्योग्राफी, ज्योमेट्री, हर इल्म को देख कर आया और सारे लोगों की तरक्कियां यूरोप की देख करके वापस आया और अपनी कौम को आकर के जो मैसेज दिया, कहा ऐ मुसलमानों, इन सारे मैदानों में तुम्हारी कामयाबी मैं देख देख करके आया कि किस मैदान में जाओगे तो तुम सबसे ज़्यादा बुलंदी पे पहुँचोगे। मैं इस नतीजे पर पहुँचा। इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। शर्त यह है कि तू उनका हो जा, शर्त यह है कि वफादार बन जा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आया है, पूरा का पूरा ग़ुलाम बन जा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हो तो पूरे के पूरे उनके नाम लो। वफादारी किसे कहते हैं? हुजूर से वफा करना किसे कहते हैं? याफूर जब हुजूर की खिदमत में आया, एक बात तो उसने ये कहा, दूसरी बात क्या कहता है जानते हैं? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदकिस्मती से मैं एक यहूदी के पास आ गया, एक यहूदी की मिल्कियत में आ गया। यहूदी मेरा मालिक था,
और उसने मुझसे काम बहुत लिए। एक बात पॉइंट की जो कहता है याफूर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी मैंने अपनी पीठ पर उसको सवार होने नहीं दिया। किसको? अपने मालिक यहूदी को। खच्चर कहता है मैं अपनी पीठ पर कभी उसको चढ़ने नहीं दिया। कई सालों तक उसकी मिल्कियत में रहा। जब भी वो चढ़ने की कोशिश करता मैं उसे गिरा देता था, मैं उसे गिरा देता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए याफूर, तू तो उसका ग़ुलाम, तू उसकी मिल्कियत में था, तू अपने ही आका और अपने ही मालिक को अपनी पीठ पर सवार होने क्यों नहीं देता? तो खच्चर याफूर कहता था कि मुझे मेरे बाप दादाओं ने बताया था, ए याफूर, तेरी पीठ पर सैयदुल अंबिया सवारी करेंगे, तेरी पीठ पर सैयदुल अंबिया सवारी करेंगे। मैं उसी इंतज़ार में पूरी ज़िंदगी इस पीठ को पाक रखता रहा कि कभी कोई यहूदी सवार ना हो जाए और मेरे मुस्तफ़ा की बैठक पर कोई नजासत ना डाल सके। ये वफादारी है। अगर इंतज़ार और तमन्ना है तो फिर इन आँखों को साफ भी रखना होगा कि हो ना हो एक दिन वो रात आएगी जब मैं रोज़ कह करके सोता हूँ, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर। अच्छा, बाज़ लोगों को शिकायत है, बाज़ वो कहते हैं कि ये सुन्नी तो कहते हैं सुना है, और इस पर वो एतराज़ करते हैं। तो मैं शेर को बदल के ही पढ़ लेता हूँ, या रसूल अल्लाह, देखा है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, देखा है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह।